नमस्कार साथियों, रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एवं बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित परीक्षा में उपयोगी प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं, 1 बाय 1 करके सभी पढ़ेंगे। और चलिए ठीक है। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितना होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? एवरेस्ट। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? प्रशांत महासागर के ऊपर से। लाहौल पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? यूएसए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये गोंड जनजाति है। चलिए आगे पढ़ते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और याद कर लें, रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे साथियों को भी शेयर करें। निम्नलिखित में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 331 दोनों में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर है 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? इसका उत्तर है 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 552। चलिए आगे पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च सम्मान। अर्जेंटीना का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन। कंबोडिया का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ कंबोडिया। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मुबारक अल कबीर पदक। कनाडा का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान पोल ली मेरिट आयरन क्रॉस। चीन का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मोलोवनिया सन। टर्की का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। डेनमार्क का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डायना ब्रोग। निकारागुआ का सर्वोच्च सम्मान ऑगस्टो सीजर सनिंदनो आयर। नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नीदरलैंड्स लायन। नेपाल का सर्वोच्च सम्मान ज्वेल ऑफ नेपाल। नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सट ओलवे। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान क्रॉस ऑफ मेरिट। फिलीपींस का सर्वोच्च सम्मान क्वेजन सर्विस क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लेंज ऑफ ऑनर। बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भूटान का सर्वोच्च सम्मान आयर ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ थुगर ड्रैगन। मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान बेस्ट वर्कर। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट। रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड द अपोस्टल। वियतनाम का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान प्राइड ऑफ श्रीलंका। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान द लेंज ऑफ मेरिट। सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान शाह अब्दुल अजीज पदक। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ
इज़ाबेला द कैथोलिक, स्पेन का ऑर्डर ऑफ इज़ाबेला द कैथोलिक, फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर एंड कलर, हंगरी का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ बैनर। चलिए, रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर आपको स्वागत कर रहा है। इसको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अति महत्वपूर्ण जीके, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन 13 देशों के साथ, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में स्थित, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। चलिए आगे इतिहास से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह आवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी के बाद किस अवधि में रामायण एक महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खां एवं हेमू के बीच। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। चित्रकला की गंधार शैली को सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। चलिए आगे पढ़ते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। चेन्नई में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। बेंगलोर में कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। गोवा में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। अमृतसर गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। कोचीन में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। कोझिकोड में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। दोस्तों, इसको बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। और ये बहुत तो जगहों के नाम पे, स्थान के नाम पे ही है, तो इसे याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, सभी एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। इम्फाल में इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? ये रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन है? अल्जीरिया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान? वोस्तोक अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क स्थान? अटाकामा मरुस्थल, चीनी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात।
विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वारा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात। जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झील देखते हैं दोस्तों। डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानस झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, वुलर झील, वेरीनाग, मानस, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजस्थान के महत्वपूर्ण झील है राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, लुनकरनसर झील। राजस्थान में कौन कौन है? राजसमंद, पिछौला, सांभर, जयसमंद, फतेह सागर, डिंडवाना, लुनकरनसर। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झील है सातताल, नैनीताल, राकसताल, मलालताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खरपताल, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सातताल, नैनीताल, राकसताल, मलाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खरपताल झील, ये सभी आपको उत्तराखंड में स्थित है। चलिए भारत के अन्य झील पढ़ लेते हैं। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। वेमनाड झील केरल में है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहलाती है कांटोसोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण, एक्सीलरेशन। गार्टर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? बैगनी रंग का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? एप्सिन एंजाइम। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणु को निष्क्रिय करना। चलिए आगे पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान से ही संबंधित है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन अंग करता है? वृक्क, किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त होता है? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का मुख्य कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट दोस्तों किसका अयस्क है? कैल्शियम का। प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नदी घाटी परियोजना से संबंधित एग्जाम में पूछे गए प्रश्नोत्तर चलिए पूछते हैं, पढ़ते हैं।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इनका उत्तर है दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखरा नंगल परियोजना। पेरुम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के सम्मिलित परियोजना है? चलिए हम डायरेक्ट उत्तर पढ़ देते हैं इसका। केरल एवं तमिलनाडु। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बंगाल एवं झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना मचकुंड परियोजना है। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? इसका उत्तर है दामोदर घाटी नदी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? इसका उत्तर है नर्मदा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है जीवाणुओं द्वारा। जीवाणुओं द्वारा भारत। आगे क्वेश्चन है भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, महानदी। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। आगे पढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर है कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? साइंस से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से कारण होता है? तो नियासिन, जिसको विटामिन 3 के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। खसरा होने का कारण क्या है? वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। उत्तर है 24%। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से।
कृत्रिम उपकरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत कृत्रिम उपकरण में ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा किसे कहा जाता है? साइरस को। आकाश का सबसे चमकीला सितारा किसे कहा जाता है? साइरस को। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? हानि होता है। नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? नोबेल गैस है किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? इसका उत्तर है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका उत्तर है सोडियम नाइट्रेट व डेस्ट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ध्रुवण की घटना को दर्शाती है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 10⁻12 किलोमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हार्पो विलयन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। हुक का नियम किस विज्ञान से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश। मेंडल का नियम संबंधित है आनुवंशिकता से। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनमो। सूक्ष्म कणों को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे पर ध्वनि का प्रभाव। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? पौधे के बढ़ने की दर को क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। प्रोटीन किन से मिलकर बने होती हैं? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किन से बनकर बनी होती है? एमिनो अम्ल से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? अम्लीय है दोस्तों। नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं, नेत्र से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना पर। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है? तो यह है आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो यह है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यह है उत्तल लेंस। घड़ी साज, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर उत्तल लेंस यहाँ होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस
कैमरे में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस का। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ऊंचाई किस जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई किसी जगह पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने को बिंदु नीचे आ जाती है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? वायु दाब घट जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर सेशन अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।